तशरीफ़ लाते हैं साहिब रकमिल जुलूस 23। तशरीफ़ लाते हैं साहिब रकमिल जुलूस 25, 24। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बाद अज़ हम्दो सना मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम, काबिल तअज़ीम मुंसिफ़ीन उज़्ज़ाम और दीगर अरबाब फ़िक्र व दानिश, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस बावकार और दिल नशीद तकरीम में मैं बहैसियत एक अदना तालिब इल्म उस अजीम हस्ती की हयात व खिदमात का मुख्तसर नक्शा खींचने लगा हूँ जो अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा मुकद्दस तरीन हस्ती के सबसे करीब तरीन दोस्त है। मेरी मुराद खलीफा राशिद खलीफा मोमिनीन जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु है। मुअज़्ज़ज़ आमीन। ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु की सारी हयात तजुर्बा इसके रसालत माआब से इबारत थी। आप पैदाइश से लेकर वफा तक, सर से लेकर पांव तक, ज़ाहिर से लेकर बातिन तक और जिस्म से लेकर रूह तक इसके खैरुल वरा की मुजस्सम तस्वीर थे। और आपके इसी हसीन वसफ की तरफ शायर मशरक इल्लामा इकबाल इशारा फरमाते हैं और आपकी सारी जिंदगी इसी उन्वान के गिर्द घूमती है कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। सुबहान अल्लाह। लगता है यहाँ सुबहान अल्लाह का रवाज नहीं है। सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज से सुबहान अल्लाह। शहर तक आपकी आवाज जानी चाहिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जनाबे सदर ऐलान नबूवत के पहले लम्हा से लेकर आफताबे नबूवत के पर्दा फरमाने तक 23 साल नबवी जिंदगी की हर आन, हर पल, हर लम्हा और हर मोड़ पर सोहबत और फाकत, ताईद और तामील, जान असारी और वफादारी की जो तबिंदा रवायत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने कायम की, तारीख़ आलम में उसकी मिसाल नहीं मिलती। मक्का मुकरमा हो या मदीना मुनव्वरा, सफर हो या हजर, हिजरत हो या नुसरत, खलवत हो या जलवत, दारे अरकम हो या सुफा, बदर हो या उहुद, खैबर तबूक हो या खंदक, अलगर्ज वो किसी लम्हा भी अपने महबूब से जुदा नहीं हुए। नबी को नाज था जिसकी मोहब्बत और रफाकत पर, नबी को नाज था जिसकी मोहब्बत और रफाकत पर, वो जिस पर फख्र है मिल्लत को, वो मसनद नशीद तुम हो। मेरे दोस्तों, अगर इसके रसालत माआब की कैफियत और दर्दो सोच के हवाल की तारीख लिखी जाए तो उस किताब का पहला बाब अबू बकर के नाम से रकम किया जाएगा। आप मुजस्समा महरो वफा, पैकर इश्क और रज़ा, निगाहे नबुव्वत के मरकज़ अव्वल, दर्सगाहे मोहम्मदिया के तिलमीज़ अव्वल और रमज़ शनास मुस्तफ़ा थे। आपकी हयातो खिदमात, आपस में बातें करने के बजाय मेरी तरफ तवज्जो रखिए। जनाबे सदर, आपकी हयातो खिदमात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने फरमाया, मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि नजर अबू बकर की हो और जमाल मुस्तफ़ा का हो। दूसरी तमन्ना यह है कि माल अबू बकर का हो और मिशन मुस्तफ़ा का हो। तीसरी तमन्ना यह है कि बेटी अबू बकर की हो और खिदमत मुस्तफ़ा की हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और यह कोई मामूली बात ना थी कि जुबान नबुव्वत खुद इरशाद फरमाए, मा नफ़ानी मालु अहदिन कत्तु मा नफ़ानी मालु अबी बकरिन। दुनिया के अंदर किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया है। सुभान अल्लाह। है ज़माना मोतरिफ सिद्दीक तेरी खिदमात का, है ज़माना मोतरिफ सिद्दीक तेरी खिदमात का, सिदक का, ईमान का, इकान का और इस्लाम का। जनाबे सदर, कायनात के अंदर आपको कई अमूर में सबकत का एजाज हासिल है।
मैं आपकी खिदमात का मुख्तसर नक्शा खींचने लगा हूँ। जिसने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो अबू बकर थे। मक्का के पहले खतीबुल इस्लाम अबू बकर थे। इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कायम करने वाले अबू बकर थे। जिसने बिलाल और आमिर बिन मुगीरा को आज़ाद कराया वो अबू बकर थे। जिसने अपना कुल माल आका के कदमों में सबसे पहले रखा और खुद टाट का लिबास पहना वो अबू बकर थे। जिसने आका को अपने कंधे पे उठाया फिर बुलंदी पर चढ़े वो अबू बकर थे। ताजदारे कायनात की हयात तजीबा में मुसल्ला इमामत पर फायज होने वाले अबू बकर थे। जिसने नबी की वफात के बाद तवज्जो जिसने नबी की वफात के बाद उम्मत के ईमान को संभाला वो अबू बकर थे। जिसने झूठे मुद्दईयान नबूवत का खात्मा किया वो अबू बकर थे। जिसने मुनकिरीन ज़कात का खात्मा किया वो अबू बकर थे। जिसने मुर्तद्दीन का खात्मा किया वो अबू बकर थे। जिसने नबी की वफात के बाद तमाम फितनों और मुश्किलात का तदब्बुर से सामना किया वो अबू बकर थे। जिसने सबसे पहले कुरान की तदवीन करवाई वो अबू बकर थे। शाम, इराक और ईरान जैसी ताकत और रियासतों को फतह करके 11 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहराने वाले अबू बकर थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बुलंद वासी सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जनाबे सदर ग़ज़वा तबूक के मौका पर आपकी माली कुर्बानी का जिक्र करते हुए इकबाल फरमाते हैं कि जब सारा माल हुजूर के कदमों में कुर्बान कर दिया तो हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़े हो। तवज्जो जनाबे सदर उस वफादार गुलाम का जवाब सुनिए। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैं क्या, मेरा माल क्या, मेरी हैसियत क्या और मेरे माल की हकीकत क्या। मालो ज़र देकर भी सब कुछ बच गया मेरे लिए। एक खुदा मेरे लिए और एक मुस्तफ़ा मेरे लिए। सदाकत जिस पे नाज हो उसे सिद्दीक कहते हैं। रफाकत जिसकी पहचान हो उसे सिद्दीक कहते हैं। वो सफरो हज़र का साथी, वो कब्रो हशर का साथी, शाहिद जिसका कुरान हो उसे सिद्दीक कहते हैं, उसे सिद्दीक कहते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।